मॉर्निंग एवरीबॉडी, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि लोग मुझे अक्सर ही पूछते हैं कि आप यूके में क्या जॉब करते हैं, कैसे आपको ये जॉब मिली, आप कहाँ रहते हैं, क्या एक्सपेंसिव है यहाँ पे रहने के लिए। तो आज मेरी एक दोस्त है मेरे साथ, जो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो मिस्टर नदीम, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसा रहा आज का दिन आपका? बहुत अच्छा गुजरा। बहुत अच्छा गुजरा, अभी तो सुबह ही है। अच्छा जी, तो आज मैं स्पेशल आपके साथ ये वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको अभी थोड़ी देर हुई है इधर आए, तो कहाँ जॉब कर रहे हैं आप? मैं एनएचएस की जॉब कर रहा हूँ। एनएचएस की जॉब कर रहे हैं, क्या जॉब करते हैं? मैं पेशेंट सर्विस की जॉब कर रहा हूँ। पेशेंट सर्विस। जी। अच्छा जी, तो इसमें क्या काम करना पड़ता है आपको? इसमें ये है कि आपको पेशेंट की जो खाना पीने का जो होता है वो बहुत सारा कुछ हमने करना होता है। जो इसमें अगर टी और कॉफ़ी है, अगर खाना पीना, लंच, डिनर जो है वह ब्रेकफास्ट है, वो सब कुछ हम करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कितने घंटे की ड्यूटी है आपकी ये ड्यूटी है 7.5 आवर्स की। डेली? जी। तो कितने मंडे दिन टू आपको फ्राइडे हम करते हैं ये, और सैटरडे संडे जो वो ऑफ होता है। और 7.5 आवर्स में जो वो हाफ आवर की जो वो ब्रेक होती है। राइट, तो जो है इसमें क्या आपको मुश्किल लगती है ड्यूटी या आसान नहीं, है? इतनी स्टार्ट पे तो बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन अब जो है वो इतना मुश्किल नहीं लगता। इतना मुश्किल नहीं लगता। हाँ। तो आप मुझे ज़रा क्लियर बताइएगा कि आप क्या तीनों टाइम का खाना देते हैं या सिर्फ एक सर्टेन टाइम है जो कि आपकी ड्यूटी में शामिल नहीं, होता जो मेरी 7.5 आवर्स की है वो 6:30 से लेकर 1:30 तक है। है? ओह, तो 6:30 to उसमें 1:30 जो है लंच वो टाइम? हम ब्रेकफास्ट देते हैं, 3 टाइम का जो वो टी देते हैं, और एक लंच देते हैं। एक लंच और उसके बाद जो है वो सेकंड शिफ्ट आ जाती है। राइट, ओके। तो क्या उसका नाम है, कैसे जॉब मिली थी आपको? ये जॉब मैंने जब पाकिस्तान में था तब मैंने ऑनलाइन अप्लाई की थी। तो मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मैं पास हो गया था। अच्छा, तो उसके बाद मैं यहाँ पे यूके में आया, तो मैंने दोबारा जो है वो इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, दोबारा मैंने इंटरव्यू दिया, तो फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। अच्छा। तो आपके ख्याल में मुश्किल सवाल पूछे थे इंटरव्यू में? चले इसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे कि कैसे सवाल पूछते हैं, क्या पूछते हैं। अच्छा। अभी मैं सिर्फ आपसे यही पूछूंगी कि कोई जो है अप्लाई करना चाहे तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है इस job इसमें अप्लाई जो करना है वो आप एनएचएस की जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर अपडेट जो आती रहती हैं कि ये वैकेंसी है, और उसकी वेबसाइट है, उस पर भी आप अपडेट लगा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लगा सकते हैं उसके भी। सॉरी आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि अब हमारे जो व्यूवर्स हैं वो पूछना चाहेंगे ऑफ कोर्स के जो इंडिया पाकिस्तान से आते हैं, बंगाल से आते हैं, नेपाल से, एशियन कंट्रीज से आते हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रहते ऑब्वियसली हमें नहीं पता होता कि कैसे हमने अप्लाई करना है, कैसे जॉब मिलती है। तो क्या आप जो कह रहे हैं इसका मतलब यही है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? जी, यहाँ पे कभी भी एनएचएस जो है वो बाय हैंड जो सीवी नहीं लेता, अच्छा जी। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया था और मुझे ईमेल आई थी, और मैंने स्काइप पे इंटरव्यू दिया था। और यहाँ पे आके जब उन्होंने मुझे ईमेल की थी, मैं दोबारा फेस टू फेस मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा जी, ठीक, बहुत शुक्रिया आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी जी। कि इसके लिए क्या बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए या? ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम्म, ये इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा अहम टॉपिक है, क्योंकि जो यहाँ से पहले मैं दुबई में था, तो अरब कंट्रीज़ में ऐसा चलता है कि आपको किसी चीज़ के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जो चाहे एक रेस्टोरेंट की जॉब है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि आपको 2 पुश्तों से आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका एमबीए होना चाहिए। तो फिर आप आएंगे तो फिर आपको हम एक हेल्पर की 1500-2000 दरम की जो है वो जॉब देंगे आपको। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। तो आप जो कहना चाह रहे हैं इसका मतलब है कि नो एक्सपीरियंस नहीं है? यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। यहाँ ये है कि बेसिक आपको इनकी जो बेसिक इंग्लिश है वो ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो हैं वो स्टूडेंट्स भी, स्कूल के जो लड़के हैं वो भी काम करते हैं। तो एनएचएस की ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको कोई भी है एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ की आपको एक ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा जी, कि मतलब कि मैं अगर आती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, आप जो जॉब कर रहे हैं पेशेंट सर्विस असिस्टेंट की है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं आती हूँ, तो क्या वो मुझे सिखाएंगे कि आपने क्या काम जी करना जी, है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी सिर्फ ऑनलाइन देखा था, मुझे ये चीज़ का नहीं पता था कि ये चीज़ क्या होती है। मैंने ऑनलाइन देखा, मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया, और मैंने यहाँ पे ही आके उसको एक्सपीरियंस लिया है कि ये चीज़ क्या है, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता था। तो कितने दिन का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है?
ये 6 मंथ का होता है। 6 मंथ का होता है। और इसमें ट्रेनिंग मतलब 6 माह आप अंडर ट्रेनिंग काम अंडर ट्रेनिंग ही होती है, लेकिन उसमें यह है कि एक दो माह लगते हैं जिसमें हर चीज़ का पता चल जाता है। अच्छा जी, ठीक है। बहुत अच्छा। और एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आप प्राइवेट चूज़ करते हो या एनएचएस चूज़ करते हो तो कौन सा बेटर है आपके? यहाँ के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि एनएचएस बहुत बेहतर है। अच्छा, क्या बेनिफिट्स हैं उसमें बेनिफिट ये हैं कि आपको 162 आवर्स की एनुअल लीव मिलती है, जो तकरीबन 162 262 262 सॉरी, उसमें यह है कि 7.5 समथिंग वीक्स बनते हैं, वो एनुअल लीव मिलती है। सिक आप कभी भी हूँ, क्योंकि रिसेंटली मेरा कोविड पॉजिटिव आया था और मैंने 10 डेज़ की वो आइसोलेशन की थी, तो वो पेड होता है, वो सब कुछ होता है। तो उसके अलावा ये है कि बेनिफिट्स मिलते हैं शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपको 7% या 10% आपको डिस्काउंट मिलता है एनएचएस पे। और जब यहाँ से मैं बस के ट्रैवल करता हूँ और उसका हाफ में मंथली में करता हूँ और हाफ जो है वो एनएचएस पे करता है। क्या मतलब हाफ जो आपका किराया है, जी, जो आप बस लेके हॉस्पिटल जाते हो जी जी उसका हाफ एनएचएस पे करता है? जी जी, वो 84 पाउंड्स हैं, 84 पाउंड्स हैं, और उसमें से मैं 46 पाउंड जो है वो मंथली पे करता हूँ, और हाफ जो है वो एनएचएस पे करता है। That's really good. या अच्छा, तो ये क्या उसका टिकट मिलती है, क्या हिसाब है? टिकट नहीं, वो ऑनलाइन जो है टिकट लेनी पड़ती है, उसका एक बार कोड मिलता है, वो आपको डेली स्कैन करके ट्रैवल करना होता है। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ठीक है, तो ट्रैवल इसमें कवर है। और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको? एनुअल लीव मिलती हैं आपको? जी, एनुअल लीव मिलती हैं 7.5 वीक्स की, 7.5। या सिक लीव मिलती हैं अर्जेंट, अगर इमरजेंसी है घर में कोई, अगर पाकिस्तान में कोई इमरजेंसी है तो उसकी अलहदा लीव्स मिलती हैं। अच्छा, तो अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो आप क्या अनपेड लीव भी कर सकते हो? नहीं, अगर ये है कि अगर आपको कोई अर्जेंट काम है, वो पर्सनल है आपका, वो किसी आपके वाइफ्स के या बच्चों के रिलेटेड नहीं है, तो फिर आपको अनपेड मिलेगी वो लीव, अच्छा जी, ठीक है। क्योंकि वो आपका पर्सनल है। ठीक, सही है। तो मेरा तो ख्याल है एनएचएस में काम करना बहुत अच्छा है। एनएचएस की जॉब बहुत अच्छी है प्राइवेट के हिसाब से। प्राइवेट के हिसाब से अच्छी है, ठीक है। और इसके अलावा पेंशन वगैरह? पेंशन मिलती है, मेडिकल मिलता है, अगर जैसे मैं और मेरी वाइफ है और मेरे चिल्ड्रंस हैं तो उनका मेडिकल भी फ्री होगा। मेडिकल भी फ्री होगा, राइट। तो आपका मेडिकल फ्री है? जी, मेरा मेडिकल फ्री है। ठीक हो गया। और जो है अगर आप कुछ लोगों को मैसेज देना चाहेंगे तो क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो दूसरे प्राइवेट के हिसाब से, क्योंकि इससे पहले मैंने थोड़े दिन जो है वो ये प्रोसीजर चल रहा था एनएचएस की जॉब का, तो मैंने कुछ दिन एक फैक्ट्री में भी काम किया है, और वो 11.5 आवर्स की ड्यूटी थी, अच्छा, और वो बहुत कह लूँ कि बहुत हार्ड थी, बहुत हार्ड थी। तो क्या जॉब थी वो जॉब थी कि जो सैलड होता है उसको पैक करना होता है, अच्छा, जो मार्केट्स में हमें जो मार्केट्स में मिलता है, यहाँ पे सुपर मार्केट्स में अवेलेबल होता है, तो वो पैक होता था उधर, लेकिन वो बहुत टफ जॉब थी। और ये ना आप कभी भी सोचें कि एनएचएस की जॉब बहुत जो है वो फ्री होती है, एनएचएस की जॉब भी बहुत बिजी होती है, एनएचएस यहाँ पे बहुत बिजी है हॉस्पिटल है, तो ये है कि अच्छी जॉब है, बेनिफिट अच्छे हैं उसके। और क्या उसका नाम, अगर हम बात करें सैलरी की तो सैलरी प्राइवेट में अच्छी है या एनएचएस में अच्छी है? सैलरी जो है वो प्राइवेट में ज़्यादा अच्छी मिलती है, लेकिन उनके बेनिफिट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ये है कि आगे फ्यूचर में जो है वो एनएचएस की जॉब के सैलरी थोड़ी कम है प्राइवेट के हिसाब से, लेकिन ये है कि उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा जी, ठीक है, कि हम यहाँ पर नए आए हैं, तो अगर मैंने घर लेना है तो वो एनएचएस के बिहाफ से मैं मॉर्गेज से घर लूँगा तो मुझे मिल जाएगा, अगर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ तो वो मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है। और क्या उसका नाम लेते हैं, अगर आपके इसमें टैक्स डिडक्शन होती है, पेंशन होती है? जी, 20% जो है वो टैक्स होता है, और या तो आपकी टोटल सैलरी में 20% होता है। तो अगर इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, अगर हम बात करें कि सैलरी के हिसाब से यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं मैनेज हो जाता है? अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड यही वो चीज़ मैं बताऊँ तो ये है कि अगर आप आपकी वाइफ है, यहाँ पर अकेले हैं तो बहुत बेहतर है
कि आप जो है वो घर ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, अच्छा भला अब आप खा पी भी सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं NHS की जॉब में। और अगर आपके अगर चिल्ड्रन है या वाइफ है तो फिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव जो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो फाइनल मैसेज जो आपका यही है कि NHS की जॉब जो है ना, फाइनल जो है, मैं आई रियली लाइक NHS की जॉब जो है मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि वो आपको जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो मैंने कहीं भी दुनिया में ऐसे नहीं देखा। जो मैंने ओमान भी देखा है, मैंने कतर भी देखा है, मैंने दुबई भी देखा है, मैंने पाकिस्तान भी देखा है, लेकिन एक जो इंसानियत होती है वो इनमें ज़रूर है कि अगर आपको कुछ नहीं आता, मेरी आज भी इतनी ज़्यादा कोई अच्छी इंग्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे हर जगह पे सपोर्ट करते हैं। जो हमारे जो हर मंथली जो हमारी क्लासेस होते हैं, एलर्जी की क्लास होती है और स्पोर्ट की होती है, तो फायर फाइटर की होती है, ऐसी चीज़ें हमारी जो क्लासेस हर मंथली होती रहती हैं। तो हर चीज़ में हो अगर वो हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो ओवरसीज़ होते हैं उनको वो ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। तो ये सब के लिए होता है, मतलब अगर आपको काम नहीं आता, किसी चीज़ का नहीं पता, तो वो आपको सिखाते हैं। हर चीज़ सिखाते हैं, हर चीज़ वो एक बेबी की तरह उनको सिखाया जाता है, बिठा के समझाया जाता है। ठीक है, तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा आपका इंटरव्यू हो जाता है, आप पास हो जाते हैं, तो फिर आप परेशानी वहीं पे छोड़ दें। ज़ाहिर बात है, अब आप कोई हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, हर कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता ऑब्वियसली। तो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कर देते हो तो आप सीखना शुरू कर देते हो। हाँ, ये भी मैंने यहाँ पे मोस्टली लोगों को देखा है कि वो अच्छी भली उनकी इंग्लिश होती है और वो डरते हुए जो NHS की जॉब नहीं अप्लाई करते, कि वो कहते हैं कि वो पता नहीं कितनी को क्वालिफ़िकेशन चाहते हैं, मेरी भी इतनी कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, या मेरी इतनी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं है। ज़्यादातर तो मैंने यहाँ पे आके सीखी है, इससे पहले मुझे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कोई अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी, ज़्यादातर मैंने यहीं पे आके इनमें NHS में काम करके सीखी है। ठीक है, तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर द NHS। यहाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। डरे मत, अप्लाई ज़रूर करें, आगे वो सपोर्ट आपको खुद करेंगे एक बेबी की तरह। कि हर काम के लिए वो ट्रेनिंग देंगे। हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है, आपको किसी चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स रियली गुड। चलें जी, ठीक है। अभी तो मेरी तरफ से यही क्वेश्चंस थे, क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स काफ़ी पूछते हैं कैसे जॉब मिली, कहाँ काम करते हो, क्या काम करना पड़ता है, मुश्किल तो नहीं है, ये है वो है। सबसे बड़ा फोबिया जो होता है जी, इंग्लिश आनी चाहिए और बहुत अच्छी आनी चाहिए। नहीं, इतना कोई ख़ास नहीं है, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा समझते हैं, लेकिन NHS में फिर भी वो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज थोड़ा सा टाइम दिया। थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइम। थैंक यू। बाय बाय। बाय।